सदारती निज़ाम के अंदर ही तो हमारा मुल्क तो टुकड़े हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक हफ्ते पहले शो हुआ, अहमद जवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो आपको पता है बड़े खुल के बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये कैंपेन लॉन्च ही पीटीआई ने की है। मैं जरा ये फरीद पराचा साहब की तरफ जाऊंगा। फरीद पराचा साहब, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात चल रही है, इज दिस एक्सेप्टेबल इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर ऑलरेडी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इज प्रेजेंट? देखिए ना, ये सदारती निज़ाम तो यहाँ मुद्दत से चल रहा है। यानी पहले जब 58 से पहले गवर्नर जनरल थे तो वो भी सदारती निज़ाम था। फिर अयूब खान का हुआ तो सदारती निज़ाम था। याहिया खान का हुआ तो सदारती निज़ाम था। ज़ियाउल हक का था तो सदारती निज़ाम था। परवेज़ मुशर्रफ है तो सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम को तो हम भुगत चुके हैं। और ये बात जो है वो कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई ऐसा किसी ने छू मंतर करके पार्लिमानी को सदारती में बदल देना है। ये आईनी तरमीम है। फिर अदलिया के फैसले हैं, यानी 12 जजेस के फैसले हैं जो पीएलडी में मौजूद हैं। इसलिए ये बात कर देना और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, वरना सदारती निज़ाम के अंदर ही तो हमारे दरिया बेचे गए हैं। सदारती निज़ाम के अंदर ही तो हमारा मुल्क तो टुकड़े हुआ है। इसी सदारती निज़ाम के अंदर ही तो सियाचीन पे कब्जा हुआ है। इसी के अंदर ही पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को दिए गए। तो ये सदारती निज़ाम कोई अमृत धारा नहीं है, असल तो गुड गवर्नेंस है। और ये जितना पार्लिमानी निज़ाम को चलने किस तरह दिया गया है। पार्टियों के अंदर अपनी जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं किया गया। अगर कोई तब्दीली करनी है तो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लाएं। दुनिया के 110 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये मौजूद है। उसके जरिए से वोट पार्टियों को मिले। तो ये जो एक दबाव होता है कि जी ब्लैकमेल करते हैं इलेक्टेबल्स, उससे निकल सकते हैं आप पे। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल एक ऐसी है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये बात की जा रही है। और किसी तरह से भी यहाँ बिल्कुल राइट फरीद पराचा साहब, असल मसाइल से आप कह रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।